आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी जहाँ है वही रहना, पीछे आगे नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लाल दागे सरकार की। मैडम आगे नहीं आना है, थोड़ा सा पीछे हो, पीछे हो। गर्मी का मौसम, आगे क्यों आ रहे हो? भगवान लाल दागी सरकार के दरबार में सभी भक्तों का स्वागत। गुरुदेव भगवान आप सभी का मंगल करें, सबकी मनोकामना पूरी हो। आज दरबार का अंतिम दिवस, रविवार संडे। जैसा कि आपको जानकारी में है कि धाम पर आकर पर्चा बनवाकर फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना होता है। आज का दिन विशेष तौर से दैनिक दिनचर्या को कैसे बदला जाए और आहार को कैसे लिया जाए उसके बारे में जानकारी और चर्चा करने का दिन होता है। आज हम थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में, थोड़ा सा बदलाव के बारे में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से इतने वर्षों से हमारे जीवन में एक ही प्रॉब्लम, एक ही समस्या बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जो समस्या है वो मिट जाएगी, उसी दिन इसको बदलाव माना जाएगा। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें अपने आप को बदल देना होगा। अब कहाँ से शुरू करें अपने आप को बदलना? कि सर्वप्रथम हम अपने आप को बदलने की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने से करें। अगर हम देर तक सोते हैं तो आज से ही हम 4 से 5 बजे जगना शुरू कर देंगे। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, अगर हम पति पत्नी बहस करते हैं तो आज से ही हम मधुर व्यवहार से रहना शुरू करेंगे। मातृशक्ति सुबह की शुरुआत अपने पति के चरण प्रणाम वंदन से करें। अगर हम सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो आज से चाय बंद करेंगे और नॉर्मल पानी पिएंगे जगते ही। पानी पीने के बाद फ्रेश होना, फिर हमारे घर की साफ सफाई, फिर स्नान आदि करना
उसके बाद हम कहीं भी दीप जलाते पूजा करते, आज से हम सब छोड़कर लाल धागे सरकार की आरती पूजा करेंगे, ये बदलाव करेंगे। अगर हमारा यहाँ से आहार चल रहा है तो सुबह खाली पेट उस आहार को लेना शुरू करेंगे। अगर हम भोजन करने का हमारा कोई फिक्स समय नहीं है, कभी भी खा लेते हैं, कभी भी नाश्ता कर लेते हैं, तो आज से हम 10 से 11 बजे के आसपास भोजन कर लेंगे। भोजन में हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, अचार, ज़्यादा खटाइयाँ, मार्केट के फूड पैकेजिंग, ये सब प्रयोग करते हैं। तो आज से हम सात्विक भोजन, सादा भोजन, कम से कम तेल की मात्रा का सब्जियाँ वो खाएंगे। अगर हम मिठाइयों का प्रयोग ज़्यादा करते तो वो हम बंद कर देंगे। हम संडे को केवल फल या सलाद ही लेंगे, बाकी अन्न का प्रयोग नहीं करेंगे। सुबह दोपहर शाम फल आहार या सलाद का आहार ही लेंगे। अंकुरित अनाज हम लें, उससे आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम वो सारी बातें बदलेंगे जो हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए करनी है। इसके अलावा हम देर रात तक नहीं सोते, 12 बजे तक, हमें 10 बजे सो जाना है। मोबाइल में हम दुनिया भर की बहुत सारी बातें देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। अब हमें केवल लाल धागे सरकार की प्रवचन, यहाँ का आरती, वंदन, प्रार्थना और वीडियो दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा यही करने हैं। अगर हमारा संकल्प ऐसा है कि हमें नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसा कह के कि आपको अंदर से कमज़ोर कर दिया है, तो आज से हमारा यही संकल्प रहेगा कि निश्चित मुझे होगा और मेरा पॉजिटिव आएगा, मेरा पॉजिटिव आएगा, मेरा पॉजिटिव आएगा। ऐसा संकल्प होना चाहिए। अगर हम यहाँ से आहार ले रहे हैं, 1 महीने लिया, 2 महीने लिया, शुरू से लेकर 6 महीनों के अंदर अंदर 70% बहनों को आशीर्वाद हो। लाइव से जुड़ने के बाद भोजन कर रहे हो, उसी प्रकार से करना है। घर का माहौल मधुर रखना है, पूजा आरती करते रहना है। और आप अगले 6 महीने तक, 6 महीने आहार लिया नहीं हुआ, अब यहाँ से अगले 6 महीने तक ऋतु नहीं बदले तब तक घर से ही संकल्प, बार बार संकल्प, बार बार दीप आरती, प्रभु से प्रार्थना। नई आरती भी आई है जो शाम को आप चला सकते हो, उसको सुन सकते हो, प्रभु की आरती कर सकते हो। मेहरुधाम ब्लॉग नाम के चैनल पे आई है, उस आरती को आप शाम को चला सकते हो। सुबह की आरती वंदना आपके पास है, उसको चलाएं। मुख्य चैनल जो यहाँ से भक्ति रस है, मुख्य चैनल मेहरुधाम ब्लॉग नाम से है, और भी हमारे चैनल हैं, लेकिन जो सीधा लाइव दिखा रहा है डायरेक्ट, उसी पर ध्यान दें कि दरबार से सीधा लाइव आ रहा है कि कोई दूसरा दिखा रहा है। अगर सीधा आ रहा है तो उससे जुड़ने की कोशिश करें। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो उससे आपको कोई भ्रमित भी कर सकता है। इसके साथ साथ आपको लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाने के लिए बोलते हैं। पीरियड आने की तारीख से 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन पहले दीप जलाएं और उसको कंटिन्यू जलाएं। उसमें घी या तेल डाल दें, तेल और घी शुद्ध होना चाहिए, इस पर ध्यान दें। और ज़्यादा से ज़्यादा दीपक का संकल्प करें। दीपक को लाल धागे सरकार की तस्वीर के सामने आप जला के संकल्प करें, प्रभु से प्रार्थना करते हुए। जब तक आप अपने पूर्ण उत्तम भाव से, जब आप प्रभु से याचना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और आरती करते हुए आपके हृदय में भाव भर के आंखों में आंसू नहीं झलकते, तब तक आप चाहे गंगा का जल चढ़ा देना, प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं हैं।
आपकी आंखों के आंसुओं का एक बूंद भी अगर आपका हृदय से प्रभु को पुकारते हुए निकला तो वो आपके लिए रिजल्ट का कारण बनेगा। भगवान को पूरे भाव से एक आंसू का बूंद जल चढ़ा दीजिए। आप देखना कि आपने गंगा जल चढ़ाया होगा वर्षों वर्षों, आपने दूध चढ़ाया होगा वर्षों वर्षों, आपने पुष्प अर्पित किए होंगे वर्षों वर्षों, आपने कुमकुम केसर चावल फल आदि कई भोग भगवान को लगाए होंगे, लेकिन एक बार हृदय से पुकारते हुए अपनी नम आँखों के द्वारा छोटी सी 2 बूंदें अगर प्रभु के सामने पुकारते हुए अगर आंखों से निकली तो मान लीजिए कि आपका मैसेज प्रभु तक जा रहा है और आपका रिजल्ट आ रहा है। पूर्ण उत्तम भाव इसी का नाम है। जब तक हृदय नहीं पिघलता तब तक आंखों में आंसू नहीं टपकते, और जब तक हृदय नहीं, भगवान रीझते हैं भाव से। भाव के भूखे हैं प्रभु, भाव के भूखे हैं भगवान। जब भाव नहीं पैदा होगा तब तक आपको इस कार्य में, इस समस्या में आपको डिले हो सकता है, लंबा समय लग सकता है। अब थोड़ा आहार के बारे में बता देना चाहूँगा। आहार जिन बहनों को चल रहा है, आहार लेते हुए अगर आपको लूज मोशन होता है तो एक बार आहार को स्टॉप करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से फिर शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से। जिन बहनों को एक टाइम ही आहार है सिंगल और उनकी पीरियड की साइकिल लगभग रेगुलर है, 40 से 25 के आसपास जिनकी पीरियड की साइकिल है, ऐसे बहनों को 10 दिन पहले हम आहार बंद करने के लिए कहते हैं। उनको कंटिन्यू नहीं कराते क्योंकि उनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है, तो उनको पीरियड आने की तारीख से 10 दिन आहार बंद कराते हैं। तो आप जैसे ही आहार बंद किया अखंड दीप जलाइए, और आहार को आप फिर अगले महीने पीरियड आ गया, फिर क्लियर होने के 2 दिन बाद से फिर शुरू करें। 10 से 12 दिन आप ले पाओगी और फिर 10 दिन पहले बंद कर दें। आपको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड या गांठें बताई है, पीरियड का फ्लो कम है, तो ऐसी कंडीशन में जो रक्षा कवच आहार है वो आप कम मात्रा में लें। अगर आपको लिख भी दिया तो थोड़ी मात्रा में लें। अगर आपको ओवर ब्लीडिंग है, आपको मिसकैरेज की शिकायत है, आपको ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड और गांठें, इस दूध से आराम से लिया जा सकता है। इसको 2 से 3 महीने में पीरियड आता है, या 1.5 से 2 महीने के आसपास, या 2 से 3 महीने के आसपास पीरियड आता है। उनको प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, ट्यूब ब्लॉक हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे फाइब्रोड हो, चाहे यानी कोई भी कारण हो, पीरियड थोड़ा 2 से 3 महीने डिले होता है, फ्लो कम रहता है, तो उनको हम 2 टाइम सुबह शाम पानी वाला आहार कंटिन्यू देते हैं सुबह शाम। और अगर फ्लो ज़्यादा ही कम है तो हम 3 टाइम भी उस आहार को कर देते हैं, सुबह दोपहर शाम। अब आपका पीरियड रुक के आ रहा है तो आप हर 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करें, संकल्प करें, चेक करें। 3 महीने से भी लेट आ रहा है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, या मेडिसिन से आ रहा है, तो आप आहार को कंटिन्यू 3 टाइम लें, सुबह दोपहर। आप लेते रहें और चेक करते रहें, आरती करते रहें, चेक करते रहें, आरती संकल्प करते रहें। आप देखना कि जब आपको पीरियड ही नहीं आ रहे तो आप 5-6 महीने तक पीरियड नहीं आ रहा, चेक भी किया नहीं आ रहा, तो एक बार मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेके पीरियड आ गया, पीरियड क्लियर होते ही फिर हमारा वाला आहार सुबह दोपहर शाम फिर शुरू करें और चेक करते रहें। आपको ज़्यादा आसान है रिजल्ट आना, क्योंकि आपको ये आहार दिव्य शस्त्र 3 टाइम दिया जा सकता है। आपको क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि आपका पीरियड रुक के आता है, लेट आता है। प्रॉब्लम चाहे आपके अंडे नहीं बन रहे, प्रॉब्लम चाहे आपको ट्यूब ब्लॉक है, प्रॉब्लम चाहे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम चाहे आपको पीरियड कई कई महीनों तक नहीं आ रहे, लेकिन जब 3 टाइम आहार का प्रयोग होगा तो आपको इस शस्त्र का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो आप चिंता ना करें कि मेरे तो पीरियड कई कई महीनों तक नहीं आते तो मेरा रिजल्ट कैसे आएगा। आपको ज़्यादा रिजल्टेबल है, आहार 3 टाइम है, तो आप चेक करना जारी रखें और अपना संकल्प ऐसे करें कि मेरा पॉजिटिव आ रहा है
और मैं चेक करने जा रही हूँ, भगवान के चित्र दिख रहे हैं, दृश्य दिख रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं, मंदिर में आ रही हो, महाराज श्री से बात कर रही हो, दर्शन कर रहे हो, ऐसा कुछ बच्चा दे रहे हैं, आपको कुछ पॉजिटिव सपने आने लगे, तो ये आपके लिए अच्छा मैसेज है और ये आपके लिए वास्तव में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है, पक्का आने वाला है। क्योंकि आपका संकल्प जब सपनों में भी वही होने लगेगा, जो रियल में संकल्प करता है वो सपने में भी संकल्प करने लगे, तो बाकी जो समय बचा है वो रिजल्ट का ही तो बचा है। आप पूरे दिन 24 घंटे जब जागृत हो तब आप केवल संकल्प, आरती, पूजा, प्रार्थना कर रहे हो है। तो आप सभी बातों पर ध्यान रखें। जिन पुरुषों को स्पर्म इरेक्टाइल डिसफंक्शन या स्पर्म का चम्मच तक लें और दूध में घी डालकर ले, गौमाता का ही। अगर आप घर से संकल्प कर रहे हो, घर से ही दीप आरती कर रहे हो, तो घर पे ही गाय के दूध में गौमाता का ही घी मिला के और उसमें थोड़ा सा चिमटी हल्दी डाल के आप उसको कंटिन्यू लें, तो आपको घर से ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। जिनको पुरुषों को प्रॉब्लम है और यहाँ का आहार चल रहा है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू लेते रहें। जिनके घरों में गाय है वो कम से कम 1 गिलास दूध जरूर लेना चाहिए डेली, मातृशक्ति के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। मातृशक्ति को ज़्यादा दूध उनको नहीं लेना चाहिए जिनको पीसीओडी है, जिनको सिस्ट है, जिनको फाइब्रोड है, जिनको पीरियड का फ्लो थोड़ा लो है। बाकी सारी बहनें गौमाता का दूध अगर शुद्ध मिलता है तो ले सकती है, आप घी भी ले सकती है। तो आप जैसी भी आपकी कंडीशन हो पर्चे में ज़रूर लिखाएं। और वीडियो मिलने के बाद आप वीडियो के साथ साथ जिस भी बहना को आप ये बताओ तो लाइव ज़रूर ज्वाइन कराएं। लाइव ज्वाइन कराने से उसके पास वो सारी जानकारी पहुंचेगी जो उसके लिए ज़रूरी है। तो लाइव प्रवचन जो सीधा प्रसारण है यहाँ से यूट्यूब चैनल पर, उससे जोड़ें उनको और वो प्रवचन के माध्यम से सारी बातें फॉलो करें। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। पलासी रामदेव, देगाना, नागौर, राजस्थान से आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई। आप जुलाई 25 में एक बार आहार लेके गए और आज गुड न्यूज़, बड़ी न्यूज़ लेके आए हैं, पूरे 25 वर्ष बाद पॉजिटिव है। कितना सरल है, 7 महीना पॉजिटिव, आज शुक्रिया अदा करने आई है प्रभु का। और 25 साल बाद 40 अबव उम्र हो गई। तो जब 40 साल के अबव उम्र में बच्चा आ सकता है तो आप में से किसी का रिजल्ट नहीं रुकने वाला। आज से ये सोच निकाल देना कि मेरा रिजल्ट रुक जाएगा, सबका आने वाला है। प्रियम रिपु कुमार बेतिया, बिहार से आपको अंडे सही से नहीं बनते, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, 2 बार आईवीएफ फेल हो गया है और यूरिन में इन्फेक्शन भी बताया है। आप मार्च 25 में आए और उसके बाद अक्टूबर 25 में आए, 2 महीने का ले गए इस बार, और इस बार सफलता मिल गई है। नेगेटिव ऊर्जा भी थी आपको, 14 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब दूसरी बात कि 2 आईवीएफ फेल हो गए और उसके बाद दरबार से जुड़े रहने से अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो आप में से 2% बहनों ने भी आईवीएफ नहीं करवाया है, तो आपका तो आने ही वाला है, निश्चित आपका रिजल्ट आने वाला है। रूबी ब्रजेश कुमार, बक्सर, बिहार से आपको अंडे सही नहीं बनते, पीरियड मेडिसिन लेने से आते हैं, अगर मेडिसिन नहीं ले तो आपको पीरियड नहीं आते। आप मई 25 में आए, उसके बाद से जुड़े रहे धाम से, लाइव प्रवचन से जुड़े रहे और पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। किरण शिवम पांडे, बांदा, यूपी से आपको मिसकैरेज की शिकायतें, अभी 17 मई 26 को आए और एक बार आहार ले गए, नेगेटिव ऊर्जा भी है और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
कोमल जितेंद्र सिंह पुणे महाराष्ट्र से है। आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, आप मई में आए अभी और 1 महीने का आहार ले गए, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका रंजीत हैदराबाद तेलंगाना से है, एक ट्यूब है, एक निकाली हुई है, स्पर्म काउंट लो, थायराइड, अंडे सही नहीं बनते, और आप 28 मार्च 26 को आए और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कामना राकेश जयपुर राजस्थान से, ओवरी में सिस्ट बताया आपको, 20 डेज में पीरियड आ जाते हैं, 23 मई 26 को आई, एक बार आहार ले गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा रजनीश जयपुर राजस्थान से, दोनों ट्यूब ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते। पूजा को काफ़ी लंबे समय से परेशानी है। आप जून 25 में आई, फिर जुलाई 25 में, फिर अगस्त 25 में, फिर दिसंबर 25 में, और इस बार 19 अप्रैल 26 को आई, 2 महीने का आहार ले गई और इस बार रिजल्ट आ गया है, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भगवान ने लंबी परीक्षा ले ली, पूरा 1 साल लग गया, लेकिन सफलता आ गई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और राम नरेश देवेंद्र कोटा राजस्थान से, आपको पोलीगल सिस्ट बताया, थायराइड बताया, पीरियड 2 महीने में आते हैं, 26 जून 26 को आई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी निकेश गोरखपुर यूपी से है, थायराइड बताया, रिपोर्टें बाकी नॉर्मल थी, 20 मार्च 26 को आई, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विवाह दीपेश कुमार प्रेम नगर नई दिल्ली से, आपको एक ट्यूब नहीं है, एक ही ट्यूब है, आपका एक आईवीएफ फेल हो गया है। आप अगस्त 25 में आई, फिर अक्टूबर 25 में आई, फिर जनवरी 26 में 2 महीने का आहार ले गई, अब की बार आशीर्वाद आया, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संतोष राजेंद्र हनुमानगढ़ राजस्थान से, आपको नसबंदी खुलवाई आपने, अंडे सही नहीं बनते, अंडे नहीं बनते, और 40 साल की उम्र हो गई। नसबंदी खुलवाने के बाद आप 2 बार धाम पर आए, दिसंबर में आए और अभी 13 जून को आए, और आपका फिर से पॉजिटिव रिजल्ट है 14 वर्ष बाद। निर्मला राजेश चनाना झुंझुनू राजस्थान से, आप भी काफ़ी लंबे समय से आ रही है, 3 बार धाम पे आई, आज 4थी बार आई है और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नुरजा लाल शंकर ओजरी डूंगरपुर राजस्थान से, आप 12 जून 26 को आए और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। सुरजी रतनलाल पाली राजस्थान से, सुरजी को रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, घर से दीप आरती करना शुरू किया सुरजी ने, और घर बैठे ही लालदा की सरकार ने आशीर्वाद दे दिया है, पूरे 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। घर से दीप आरती किया और 10 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया। संजू जनरल दी ग्रेट गोंडा यूपी से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल, 2 महीना दीप आरती किया, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंजलि आकाश गुलाबपुरा भीलवाड़ा राजस्थान से, आपको 7 महीने से दीप आरती कर रही थी, 5 दिन अखंड दीप जलाया और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ललिता विनोद उदयपुर राजस्थान से, आप 6 महीने से दीप आरती कर रही है, 6 दिन अखंड दीप जलाया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आज हम एक और बात पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आप आहार ले रही हो तो आहार कम से कम 6 महीने लेना है। आहार जब आप दूसरी तीसरी बार लेने आओ तो पीरियड की साइकिल सही लिखाओ, ये ध्यान रखें।
और आपके कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। जितने भी यहाँ से आहार दिए जाते हैं सबका अपना प्रभाव है। आपको जो मोटी मोटी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है तो वो लिखवा दें, ट्यूब ब्लॉक है तो वो लिखवा दें, आपको जो भी है मुख्यतः पीरियड का फ्लो, पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं और उम्र सही लिखवाएं, ये ध्यान रखें। तो आपने अगर ये सही लिखवाया तो अपन उस पर आहार आपको कम से कम 4-5 जगह चेक होके आपको लिखा जाता है। हमारे द्वारा लिखने के बाद भी कई जगह चेक होता है। तो आहार में संदेह ना करें। और 5-6 महीने ले लिया, 5-6 महीने रुक जाइए, घर पर ही रुक जाइए, दिनचर्या सेटअप करके रखिए। जो घर से संकल्प कर रहे हैं उनके लिए मैंने पहले भी बताया था, तुलसी का पानी, तांबे का एक लोटा ले लीजिए, उसमें 5 पत्ते तुलसी के शाम को डाल के ढक दीजिए और सुबह आपको निहार मुँह ही उस पानी को पीना है। और आपको जिनको नॉर्मल पीरियड की साइकिल है, जिनका पीरियड महीने के महीने चलता है और नॉर्मल चलता है, तो उनको उन 5 पत्तों में से 1 पत्ता ही खाना है, बाकी पानी पी लेना है। लेकिन जिनको पीसीओडी है, जिनको कई महीनों तक पीरियड नहीं आते, जिनको 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने पीरियड नहीं आते, तो वो 5 पत्तों को खाकर उस पानी को पी सकती है। पूरे महीने ऐसा ही करें, लगातार कंटिन्यू करें जिनको पीरियड लेट आते हैं। लेकिन जिनको पीरियड रेगुलर आते हैं वो रात को गलाया हुआ पानी सुबह सारा पी लें। कम से कम पाव भर पानी तो होना चाहिए, 300 ग्राम 250-300 ग्राम के आसपास। और 1 पत्ता आप यूज कर सकती हो, चबा के खा सकती हो या थोड़ा मसल के उसको पानी के साथ पी सकती हो। चबा के खाने में थोड़ा दांतों में पीलापन आ जाता है, तो आप उसको ऐसे थोड़ा ग्रस करके फिर आप खा सकती हो। तो आप ये करते हुए आंगन में तुलसी रखें, श्यामा तुलसी हो, और ये प्रयोग करते रहें, घर से संकल्प करते रहें। तो आपको देखिए कि आपको आरती भी कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, तुलसी का पानी पी रहे हो, घर में गौ माता की सेवा हो रही है, तो आपको वैसे भी रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, घर बैठे ही पॉजिटिव आ जाएगा।